परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसकी इबादत करें। और प्रभु ने आज हमें नया जीवन दिया और सुबह सुबह हम इस खुदावंद को याद करने के लिए परमेश्वर में मौका और अवसर दे रहे हैं। इसलिए हम मिलकर आज सुबह के समय परमेश्वर की आराधना करें। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। वो आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। वो आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। और एक बार बोलेंगे, उड़ते हुए लहरों पे तू ही मेरी चट्टान। ओ यस, हमें बढ़ते हुए लहरों पे तेरी कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान।
बढ़ते हुए जितना मर्जी तूफान आ जाए, जितने मर्जी परेशानी आ जाए, हमारा जीवन में हमारा परमेश्वर एक चट्टान बनकर हमारे साथ खड़े हैं। आज सुबह निराश में बैठा वो लोगों से परमेश्वर कहते हैं, आपका जीवन की लहर, आपकी जीवन की समस्या, उन्हीं के बीच में हमारा परमेश्वर एक चट्टान बनकर खड़ा है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं, यस लॉर्ड, तू ही मेरी, ओ मेरी चट्टान है परमेश्वर। यस लॉर्ड, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। जीवन में आने वाले लहर के सामने, जीवन में आने वाला परेशानी के सामने उन्हीं के पदचिन्हों पर चलना जरूरी होते हैं। हालेलुया। एक बात को याद रखें, हमारा परमेश्वर हमारा आगे चल रहा है। हालेलुया। ये लहर, ये बीमारी, ये परेशानी हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ है, चट्टान बनकर वो परमेश्वर हमारे साथ है। आज सुबह आइए हम वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। वो चट्टान हमारा स्थिर दृढ़ गढ़ यीशु मसीह है। हालेलुया। निराश में बैठने वाले लोगों के लिए, हालेलुया, अंधेरे में एक तेजस, एक प्रकाश यीशु मसीह का आने वाला है। हालेलुया। आइए वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। एक और दिन, एक और सुबह प्रभु ने मुझे और आपको प्रार्थना में शामिल होने के लिए मदद किया। आप सभी को हृदय के गहराई से मॉर्निंग प्रेयर में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। दोस्तों, हर एक दिन हमारे जीवन में प्रभु देते हैं, इसलिए मैं और आप जीवित हैं। बाहर चलते समय पर हमें दिखाई देते हैं, आज उसका मृत्यु हो गया, कल वो बीमार हो गए, कल वो परेशानी में चले गए। एक एक दिन कोई ना कोई खबर हमारा जीवन में सुनाई देते हैं। सुबह उठते निराश की बातें कभी कभी सुनाई देते हैं, कभी कभी रात के समय पर कॉल आ जाते हैं, ऐसे घटना हो गया है, देश में हो गया है, घरों में हो गया है, उस व्यक्ति कल तक ठीक था, आज क्या हो गया है। हाँ जी, निराश होकर हम सुनते हैं, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए था, अरे उनके साथ क्यों ऐसे हो गया है। भाई और बहनों, जिंदगी एक बार खुदा दिया है, जिंदगी एक बार का है। अच्छी स्वभाव, अच्छी तालीम, अच्छी बिहेव मेरे और आपका जीवन में होना बहुत जरूरी होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को दुनिया ने क्यों इतना पसंद किया है, दुनिया क्यों यीशु के पीछे चलते हैं। यीशु दुनिया को प्रेम से जीता है। यीशु दुनिया के लोगों को प्यार किया है। उस प्यार दुनिया में कोई भी हमारे जीवन में नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको आज सुबह के समय पर एक बात को बोलकर आज प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। प्रभु ने जो वक्त और जो समय हमारे जीवन में देते हैं, भाई और बहनों, सुबह उठते समय पर अपने हाथ को भी, पैर को देखो, खुदा को हाथ उठाकर धन्यवाद करके कहे, परमेश्वर ये हाथ और पैर चल रहा है, जब तक मेरे शरीर के अंदर जान है, जब तक मेरा हृदय तड़पते हैं, प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा। चाहे जो भी कुछ मेरे जीवन में आ जाए, चाहे परेशानी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, सभी के बीच में मैं एक काम करूंगा। दाऊद ने कहा है, मैं हर समय पर प्रभु जी आपकी स्तुति करते रहूंगा। हालेलुया। भाई और बहनों, आज सुबह मैं और आप तंदुरुस्ती के साथ उठकर बैठकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उससे बढ़कर हमारा जीवन में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जिस सृजनहार ने मुझे और आपको बनाया है, उसी को जो धन्यवाद करते हैं, उसी को याद करते हैं, उससे बढ़कर आज सुबह के समय पर हमारे जीवन में और कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। प्रभु ने मुझे और आपको जीवितों के बीच में, जिंदा लोगों के बीच में मुझे और आपको खड़े रखे हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के समय पर खुदा के वचन के मनन के लिए यिर्मयाह नबी की किताब उसके 18वें अध्याय में लिखा है। यिर्मयाह से खुदा ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह कहीं बार निराश होकर बैठे थे,
यिर्मयाह अपने आप को देखकर कहने लगा है, और मैं टूट गया, मैं अभी दोबारा ये काम नहीं कर सकते हैं, मैं दोबारा चलने के लायक नहीं है प्रभु। नहीं नहीं नहीं, कोई ना कोई अपने आप को देख के यिर्मयाह कहने लगा है, प्रभु नहीं नहीं नहीं। 18वें अध्याय में यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह को देखकर कहने लगा है, हमारा बादशाह में, यिर्मयाह बेटा उठो तो सही, उठो। अब अपने आप को कमजोर समझकर बैठा हुआ है, अपने आप को टूट गया सोचकर बैठा है, उठो, मैं आपको एक जगह की ओर ले चलता हूं। हमारा बादशाह में यिर्मयाह खुदा के साथ चल पड़ा है। एक कुमार के घर गया है, मिट्टी से बैठकर बर्तन बनाने वाले एक व्यक्ति के घर गया है। यहोवा परमेश्वर उसको वहां पर लेकर गया। यिर्मयाह को कुछ बात को दिखाने के लिए परमेश्वर चाहते थे, यिर्मयाह तू अपने आप को इससे पहले सोचकर बैठा हुआ है कि मैं टूट गया तो बस खत्म, मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मैं खत्म, मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं है, मैं निराश हो गया हूं, मैं बीमार हो गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं। कई लोग आज सुबह भी अपने आप को देखकर कहते हैं, अरे मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आते समय पर मैं अकेला हो गया है, मेरे जीवन में समस्या आते समय पर मैं टूट गया प्रभु, अभी मैं कोई लायक नहीं रहा, मैं आगे खड़े होने के लायक ही नहीं है परमेश्वर, अभी मैं खड़े नहीं हो सकता। अपने आप को हम कहते हैं। आज सुबह परमेश्वर कहते हैं मुझे और आपको देख के ये बातों को आप भूल जाओ, इस बातों को अपने जीवन में बोलना। एक बार फेल हो गया बोलकर अपने आप को निराश होकर फांसी लगाने के लिए कुछ लोग चले जाते हैं। एक बार बिजनेस फेल हो गया बोलकर अरे सब कुछ खत्म, इससे अच्छा सब छोड़कर भागो, ये दुनिया से ही भागो, कई लोग सोचकर बैठा है। उन्हीं को देखकर परमेश्वर आज सुबह बताने के लिए चाहते हैं, बेटा नहीं, एक बात को आप समझना जरूरी होते हैं। जब तुम टूट जाते हैं, जब तेरा दिल टूटते हैं, तेरा बिजनेस से फेल हो जाते हैं, पारिवारिक जिंदगी में प्रॉब्लम जब आते हैं, एक बात को याद रख लेना है, टूटा हुआ परिवार को भी, फेल हुआ अवस्था को भी परमेश्वर दोबारा बना सकते हैं। लेकर गया, यिर्मयाह को साथ में लेकर चला है। आप घर में बैठकर आराम से पढ़ लेना, 18वें अध्याय आप पढ़कर देख लेना। यिर्मयाह को कुमार के घर में लेकर गया है, वहां पर लिखा है उसका 3री आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा है कि वो चक पर कुछ बना रहा था, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वे बिगड़ गया। तब उसने उसी को दूसरा बर्तन अपने समझ के अनुसार बना दिया है। एक बार बर्तन बना रहा था, शेप दे रहा था, कुमार के साथ यिर्मयाह को बिठा कर रखा, यिर्मयाह देखो तो सही कुमार क्या कर रहा है। उसने बड़ा ध्यान से देखा, मिट्टी को चक्की के ऊपर रख दिया है, घुमाया चक्की को और अपना रूप दे रहा था, कुछ बर्तन का शेप दे रहा था, टूट गया। कुमार निराश नहीं हुआ, ये टूटा हुआ बोलकर। देखने वाला यिर्मयाह थोड़ी सी निराश हो गया, अरे ये कुमार तो मेरे जैसे निकला है, मैं भी पहले टूटा हुआ व्यक्ति था, अरे इस निराश वाला व्यक्ति था मैं पहले, मुझे देखने के लिए यहोवा परमेश्वर ने यहां भेजा है। इधर भी एक व्यक्ति बैठकर, कुमार बैठकर बर्तन बना रहे, उन्हीं का भी बर्तन टूट रहे। इन्होंने सोचा है मैं कुछ तसली के लिए तो तेरे पास आए थे, तूने जो बर्तन बना रहे वो भी तो टूटना शुरू कर दिया। वो टूट गया था, उस मिट्टी को उस मालिक ने अपने हाथ में दोबारा लेकर अपनी मर्जी के अनुसार, उसका दिल की पसंद के अनुसार उन्होंने एक सुंदर बर्तन को बना दिया है। भाई और बहनों, आज सुबह परमेश्वर की कलाम मेरे लिए और आपके लिए है। कई लोग कहते हैं मैं टूट गया, मैं निराश हो गया, मैं परेशान हो गया। आज सुबह अगर कोई बैठकर इस खुदा की वाणी को सुनते हैं, आपके लिए परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। चाहे बहन हो सकते हैं, चाहे भाई हो सकते हैं, आपके लिए परमेश्वर आज सुबह एक बात को बताने के लिए चाहता हूं। टूटा हुआ मन को परमेश्वर जोड़ देते हैं। टूटा हुआ मन का करीब रहते करके भजन संगीता बताने वाले हमें बताते हैं, वो पिसा हुआ लोगों को सीधे खड़ा करते हैं। जिंदगी में निराश आकर टूट जाते हैं, परेशान होकर निराश होकर बैठ जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन बताते हैं, बेटा तू बेशक टूट गया है, लेकिन एक बात को याद रख लेना, तुम किसके हाथ में है। हालेलुया।
मैं और आप किसके हाथ में चल रहा है? टूटने तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे कदम नहीं करते हैं, दोबारा एक अच्छा बर्तन बनाकर मुझे और आपको सुंदर खूबसूरत बना देते हैं। जीवन में फेलियर में जब चले जाते हैं, निराश हालत में चले जाते हैं, उनको देख के परमेश्वर की वाणी आज सुबह जो कोई इस वचन को सुनते हैं, आपके लिए परमेश्वर की वाणी है बेटा, ये बताने के लिए चाहते हैं तेरा जीवन में जितनी हालात से तुम होकर गुजर गया है, जो चले गए हैं, तेरे जीवन में आंसू के अलावा कुछ नजर नहीं आया होगा, उस हालत में भी एक व्यक्ति के हाथ में तुम है करके तुम्हें आज सुबह पहचान होना जरूरी होते हैं। मैं मेरे कुमार के हाथ में है। यिर्मयाह तू टूट गए होंगे, यिर्मयाह तुझे एक बात को मैं सुनाने के लिए चाहता हूं, दिखाने के लिए चाहता हूं, टूटा हुआ उस मिट्टी को भी मैं दोबारा बना सकता हूं, टूटा हुआ उस बर्तन को भी मैं दोबारा बना सकता हूं। तो आज सुबह भाई और बहनों, मैं और आप टूट जाते समय पर हमें ये भी एक बात को याद रखना चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझे दोबारा बना सकते हैं। मैं जहां पर टूट गया है उस चक्की में परमेश्वर मुझे एक नया बर्तन मुझे बना सकते हैं। हालेलुया। आपकी कम्युनिटी के अंदर आप टूट गए होंगे, आपके परिवार जीवन में आप टूट गए होंगे, अकेले बैठकर रोते होंगे, अकेले बैठकर निराश हालत बोल बोल कर अपने आप को कमजोर समझे होंगे, लेकिन आज उसमें परमेश्वर बताने के लिए चाहता हूं, उस चक्की के ऊपर तुम्हें दोबारा एक बर्तन बनाने के लिए मेरा परमेश्वर चाहते हैं, दोबारा एक नया सेवकाई मेरा प्रभु देने चाहते हैं, दोबारा एक नया जिंदगी आपको देने के लिए चाहते हैं। कौन चाहते हैं आज सुबह परमेश्वर? ओ हालेलुया। आज मुझे पता चल गया है, मैं भी, मेरा परिवार भी, मेरा जिंदगी भी उस कुमार के हाथ में है, जिसके हाथ में से मुझे और आपको खुदा ने बना कर रखा है। निराश मत हो जाओ, टूट गया कोई बात नहीं, निराश मत हो जाओ, परेशान जिंदगी में आया कोई बात नहीं। आज एक बात को समझे, इस सुबह के समय पर परमेश्वर आपको एक नया व्यक्ति, एक नया बर्तन परमेश्वर बनाना चाहते हैं। यस, प्रभु बनाना चाहते हैं। मुझे पता है आज सुबह कई लोग वचन को सुनते हैं, अपना आप कहते हैं मैं टूट गया था प्रभु, परमेश्वर में परेशान में था, मेरी जिंदगी क्यों ऐसे हुआ। कई लोग अपने आप को देख कर निराश हालत बोलने वाले। आज सुबह परमेश्वर के वचन ये कहते हैं, बेटा उस हालात से बाहर आ जाओ, उस अवस्था से बाहर आ जाओ। अपने आंखें बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी हालात है प्रभु जानते हैं, बाहर आ जाओ। आप एक पिता के हाथ में हैं, आप एक नया बर्तन बनोगे। टूटा हुआ बिजनेस को, टूटा हुआ हालात को परमेश्वर दोबारा खड़ा कर देंगे। एक नया जिंदगी के लिए परमेश्वर मुझे और आपको खड़ा कर देंगे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आज सुबह अलग अलग जगह से हमारे साथ मिलकर जो भी प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हम टूट गए थे, हम परेशान थे, हम निराश में थे परमेश्वर। हालेलुया। हमें ये बात को मालूम ही नहीं था परमेश्वर, हम अपने आप को खत्म करने के लिए सोच कर बैठा था, लेकिन हमें एक बात को आज सुबह पता चला है, एक नया जिंदगी परमेश्वर हमारे लिए रखा है, एक नया शुरुआत प्रभु हमारे लिए रखा है, एक नया कुमार के हाथ में मैं और आप है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने हमें बनाते हैं, तू हमें चलाते हैं, तू हमें ले चलते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। अगर कोई निराश होकर आज सुबह सुन रहा है इस वचन को, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक नया शुरुआत इनका जीवन में हो जाए, एक नया रोशनी इनका जीवन में हो जाए, परमेश्वर की तेजस इनके ऊपर उदय हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तेरी वचन, तेरी पवित्र आत्मा आज सुबह के समय पर इस वचन को सुनने वाला हर एक जन के जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यस, तेरी महिमा हो जाए, तेरी आशीष हो जाए, तेरी अनुग्रह से भर दे, तेरी आशीषों से भर दे प्रभु। इसी वचन आज सुबह सुनने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन में पवित्र आत्मा तो कार्य करे, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम तेरे कदमों पर खड़े होकर दुआ करते हैं, आज सुबह के प्रार्थना के बीच में तेरी आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दे प्रभु। प्रार्थना सुन, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
दोस्तों परमेश्वर हमें आशीष दे, बरकत दे। कल मिलने तक प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे।